खाते में करोड़ों आएंगे और कन्फर्म है, खाते में करोड़ों आएंगे और कन्फर्म है। मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा था। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपना साइन चेंज किया और 1.5 साल के अंदर कविता जी मेरा लोन भी पूरा हो गया, प्रॉपर्टी भी बन गई। यहाँ कोई अंगूठी आप देख रहे हैं, कोई अंगूठी नहीं पहना, कोई ताबीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सिग्नेचर। आप देखेंगे राहुल बजाज बिजनेसमैन है, उनके सिग्नेचर में भी मनी शिप बनता है। तो क्या ऐसा भी कोई साइन हो सकता है जो एकाएक आपके बैंक बैलेंस को शून्य पर ला सकता है? अगर इनका दरिद्र योग लिखा है तो ये क्या करेंगे, यही साइन पलट के पीछे आ जाए। जो ये जी था, देखिए अब मनी बैग हो, तो ये ज़्यादा धन लेकर के आए। मनी माउंटेन ऐसे बना करके ज़्यादा धन पा सकते थे, लेकिन इस मुकेश की किस्मत में धन नहीं था, तो इन्होंने इसको ऐसे बना दिया। नीचे भी एक ट्रायंगल बना है, उसको लोग कह सकते उल्टा झंडा, लेकिन नहीं, ये हमारा मनी ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इनको जो कुछ मिला है नरेंद्र मोदी जी को, वो इनके शनि के कारण मिला। किसी न किसी कारणवश ये अपने पद का त्याग करेंगे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जी, ये जो शिवराज सिंह चौहान का सिग्नेचर है, ये आने वाले वक्त में बड़ा नाम बनने वाला है। चरित्रहीनता का भी एक संकेत मिल जाता है सिग्नेचर से, तो ये उसका एक सिंबल बन जाता है। तो ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति साइन ना करे। 2 डॉट्स यहाँ पर भी हैं और यही इनको कानून की जद तक लेकर के आए। इनका ABCL चला गया। कविता जी आपका नाम है, तो आपने के में पेन उठाया। कई लोग के में 2 बार पेन उठाएंगे, एक बार स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर के लिखेंगे। कई लोग वन टाइम में एक के बना लेंगे। जब तभी तो आपने हर अक्षर के लिए पेन उठाया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर है कि आप जितना पेन उठाएंगे, आपको संघर्ष उठना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह और आप देख रहे हैं 1 on 1 पॉडकास्ट। कौन बनेगा करोड़पति, ये जानने के लिए, उससे मिलने के लिए आपको देखना होता है महानायक का महान शो कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन बनेगा करोड़पति, ये जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने सीट पर दिल थाम कर बैठे रहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जनक खुद हमारे साथ मौजूद हैं। फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिन्हें कहा जाता है। गूगल पर आप एक बार विवेक त्रिपाठी जी को सर्च करके तो देखिए, सीधा सामने आता है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, बर्थ डेट नहीं पता कोई बात नहीं, बर्थ टाइम नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन तो है ना आपके पास। चलिए हमारे साथ एक नए सफर का आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, सबसे पहले हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पिछली दफा जब आप आए थे तो शो बिल्कुल हाउसफुल हो गया, लेकिन तकनीकी खामी ऐसी थी जिसकी वजह से आवाज आपकी नहीं पहुंच पाई बुलंदी के साथ। तो देखिए, एक बार फिर से आपने हमारे लिए समय निकाल लिया। जी, धन्यवाद। सिग्नेचर का शौक आपको कब शुरू हुआ और कैसे आप इसके जनक बन गए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। जब मैं ग्रेजुएशन में था जी, तो तब उस वक्त ना इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। पेपर में मैं देखा करता था कपिल देव, सुनील गावस्कर का साइन, या टीवी में आता था एक विमल करके ऐड आता था, उसमें सुनील गावस्कर अपना साइन बनाते थे बेड पर और 2 डॉट रखते थे। तो वहां से एक क्यूरियोसिटी आई कि सिग्नेचर में कुछ तो है, क्योंकि सुनील गावस्कर या सुनील नाम के तो बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। तो मेरे पापा खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका नाम श्री केशव दत्त त्रिपाठी प्रोफेसर चैतन्य है, तो उनको वो बड़े मशहूर हैं। और चूंकि हमारी अपब्रिंगिंग एस्ट्रोलॉजी के बीच में हुई, विरासत में मिला, हाँ, तो घर का माहौल ज्योतिष वाला था, तो मुझे लगा कि सिग्नेचर में भी कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल होगा। तो ये जब दिमाग में मेरे बात आई, तब से मैं सिग्नेचर पे मैंने रिसर्च करी, बहुत सारी केस स्टडीज करी, और मैंने सिग्नेचर को नक्षत्रों से जोड़ा, ग्रहों से जोड़ा। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जिसने सिग्नेचर को नक्षत्रों या ग्रहों से जोड़ा हो। तभी धीमे धीमे आज इस रूप में मैं आ पाया कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे गूगल पर सर्च किया जाए तो मेरा ही नाम आता है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जो मनी बैग है, मनी माउंटेन्स है, मनी ट्रायंगल है, मनी फ्लैग है, मनी शिप है, या वीनस लाइन, ये सारे टर्म्स मेरे द्वारा दिए गए हैं। आज मेरे वीडियोस को देख करके लोग अपने दुकान चला रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, वो गलत सलाह देते हैं। जैसे कुछ सिंबल्स हैं, एक नाम लेता हूं मैं मनी बैग का। देखिए, मनी बैग मैंने लिख दिया। कई लोग इसको मनी बैंक समझते हैं, तो बैंक नहीं है, मनी बैग है। तो मनी बैग कैसे होता है? गोल होता है, पूरा बंद होता है, जब भी आएगा तो इस तरह से बंद रहेगा हमेशा। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब कैसे, किसी का नाम गोपाल है तो जी लिखा, तो GOPAL, यहाँ पे सिर्फ L में मनी बैग है, लेकिन अब इनको पैसा ज्यादा चाहिए,
खूब पैसा कमाना है तो गोपाल क्या करें, यहाँ से GOPAL लिख दें, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा मनी बैग हो गया। तो जो ये जी था, देखिए अब मनी बैग हो गया, तो ये ज्यादा धन लेकर के आएगा। यहाँ पर इनके पास धन कम आ रहा था, अब धन ज्यादा आएगा। ये यहाँ पर ये एक अच्छे इंसान थे, अब सक्सेसफुल इंसान हो गए। तो बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन आपको इतना ही करना। ये वही कर पाएगा जिसका भाग सुधरने वाला होगा, जो धनी बनने वाला होगा। वही आज ये एपिसोड भी देख रहा होगा, ये वीडियो भी देख रहा होगा, और आज से ही अपने सिग्नेचर को ठीक करेगा, क्योंकि ये सिंबल एक आम सिंबल नहीं। और ये यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर करोड़पति बनना है, धनी बनना है, तो बस थोड़ा सा सुधार करें, सिग्नेचर में कुछ थोड़ा सा बदलाव करें। जैसे मनी बैग के बारे में मैंने बताया, अब बताता हूँ मनी माउंटेन। अब मनी माउंटेन कैसे होता है, यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, मनी माउंटेन यानी कि धन का पहाड़। अब धन का पहाड़ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। पहाड़ हम जानते हैं, वो एक ऊपर चोटी होती है, नीचे घाटी होती है, तो इस तरह का कहीं पर भी संबल आ जाए तो वो मनी माउंटेन बनता है। जैसे मान लेते हैं मुकेश लिखा गया, तो अब ये दो हमारे क्या हो गए, मनी माउंटेन हो गए, एक और दो। अब ये मनोज मुकेश तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, देखिए। तो अब इस M में नंबर 1 में और नंबर 2 में अंतर क्या हुआ, ये मनी माउंटेन प्रॉपर बन ही नहीं पाया। जो मनी माउंटेन ऐसे बना करके ज्यादा धन पा सकते थे, लेकिन इस मुकेश की किस्मत में धन नहीं था, तो इन्होंने इसको ऐसे बना दिया। तो जब तक ये मुकेश ऐसा साइन करेंगे, ये निर्धन रहेंगे। जब यही मुकेश ऐसा M बनाना शुरू कर देंगे तो धनी हो जाएंगे। तो अब करना क्या हुआ कि सिर्फ हमें M को नीचे तक नीचे तक लाना पड़ा। तो आप अपने माउंटेन को, मनी माउंटेन को शार्प कर लीजिए, जीवन आपका बहुत बहुत अच्छा होगा। तो सिग्नेचर में क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि मनी माउंटेन कहाँ पर बन सकता है, वहाँ पर मनी माउंटेन जरूर बनाइए, निश्चित रूप से फायदा होगा। एक चीज़ और आती है, वो होता है मनी फ्लैग के बारे में। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि मनी फ्लैग कैसे बनता है। मैंने यहाँ पर नाम लिखा मनी फ्लैग, यानी कि धन का झंडा। अब फ्लैग कैसे होता है, फ्लैग इस तरह से होता है, या इस तरह से भी हो सकता है, और फ्लैग हमेशा ऊपर ही होगा। जैसे किसी मंदिर में हमेशा कहाँ होता है, ऊपर ही होगा, ठीक। तो अब जब भी फ्लैग ऊपर होगा, वो कभी भी नीचे नहीं हो सकता। किसी का सिग्नेचर में नाम है, मान लेते हैं मनोज सिंह, ठीक है। अब वो मनोज लिखा गया, सिंह लिखा गया। अब यहां पर देखिए नीचे भी एक ट्रायंगल बना है, इसको लोग कह सकते उल्टा झंडा, लेकिन नहीं, ये हमारा मनी ट्रायंगल है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और ये हमारा मनी फ्लैग है। सिग्नेचर में कभी भी ऊपर कोई भी ट्रायंगल के तौर पे कोई आ जाए तो वो हमारा झंडा होता है। तो ये व्यक्ति हमेशा शीर्ष पर पहुंचेगा, हमेशा समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए काम करेगा, और अपने खानदान में इतना ऊंचा कभी कोई भी व्यक्ति नहीं उठेगा जितना व्यक्ति कोई भी अपने सिग्नेचर में झंडा करके ला सकता है। तो विवेक जी, अगर एक ऑप्शन हो, जैसे जी में आप मनी बैग भी बना सकते हैं, मनी फ्लैग भी बना सकते हैं, तो किसकी तरफ जाना चाहिए? नहीं, जी में अगर मनी बैग बन रहा है तो आप बन ही रहा है तो आप जरूर बनाएं मनी बैग। और H में झंडा चूंकि सबको सूट नहीं करता, झंडा उम्र देखी जाती है। जैसे जी में भी हम एक बार एक फ्लैग बना सकते हैं, तो क्या हमें फ्लैग बना देना चाहिए, जैसे आपने मनोज में जे में ऐड किया? हाँ, ये नहीं कविता जी, ये फ्लैग नहीं, ये मनी ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, हाँ। तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ट्रायंगल उनको सूट करता है जो अकाउंट्स का काम करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, ICWA किया हुआ है, या जो रोजमर्रा पैसे का लेन देन में ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो लेखा जोखा रखते हैं, उनको ट्रायंगल खूब सूट करेगा। वकालत वालों को भी बहुत सूट करेगा, जो रजिस्ट्री के वकालत कर रहा है उनको बहुत सूट करेगा, खूब पैसा आएगा, ऊपर की कमाई आएगी। हाँ, ऊपर की कमाई आएगी। लेकिन और जो मनी बैग बना रहे हैं अगर जी में, वो कट्टर ईमानदार के लिए मनी बैग। हाँ, वो उनके पास पैसा खूब आएगा, वो बिजनेस में खूब अच्छा पैसा कमा लेंगे जी। और H में अगर आप इस तरह से मनी फ्लैग बना सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं बना सकता, ये वही बना सकता है जिसके भाग्य में लिखा है कि वो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचेगा। तो उसके सिग्नेचर में आप देखेंगे, जैसे मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में H में मनी फ्लैग बनता था। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे। हाँ, इकोनॉमिस्ट थे। तो ये सब चीजें हैं।
एक चीज आती है सिग्नेचर में मनी शिप की। सिग्नेचर वो पहले भी बता चुका, अगर कोई भी अपने नाम में इस तरह का, जैसे देखिए अब नाम लिखा राहुल, देखिए राहुल लिखा, या सोनिया गांधी अगर कोई है, सोनिया गांधी का सिग्नेचर में आप देखेंगे तो वो जी में ऐसे लेके जा रही हैं जी, तो ये भी एक मनी शिप बन गया। तो जो आप देखेंगे माफी चाहूंगा, जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में शिप बनाएगा, शिप की आकार की लेकर के आएगा, जैसे आमिर खान के सिग्नेचर में शिप बनता है, उनका देखिए साइन ऐसे बनता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे, तो तिरछा जाएगा हमेशा। तो शिप आप देखते हैं ना, जब कोई मछुआरा नाव लेके चलता है तो ऊपर एक उसका रहता है, तो जब भी शिप बनेगा तो उसका आकार कुछ इस तरह से रहेगा। कई लोगों को साथ में लेके चलने वाला होगा, बहुत लोगों के लिए काम करेगा, समाज खेवनहार होगा, समाज के लिए काम करेगा, और परिवार में सबसे आगे बढ़कर के चलने वाला होगा, देश दुनिया में खूब नाम कमाता है, और बाहर उनकी लोकप्रियता खूब रहेगी, यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर उनकी तरक्की बहुत होने वाली है, ये भी होता है। तो सोनिया गांधी के सिग्नेचर में भी अगर आप देखें तो उनका गांधी का जो जी है वो शिप वाला बना हुआ है। आप देखेंगे राहुल बजाज जो एक वो बिजनेसमैन है, उनके सिग्नेचर में भी मनी शिप बनता है। तो सिग्नेचर में अगर मनी शिप है तो आप बहुत बहुत तरक्की करेंगे, और ये मनी शिप भी साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता, ये वही बनाएगा जिसके भाग्य में लिखा है कि बहुत लोगों का खेवनहार बनेगा, बहुत लोगों को नौकरी देता है शिप, मनी शिप। जैसे मनी फ्लैग है, तो मनी फ्लैग आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगा, इतने ऊंचे पद पे लेके जाएगा कि जहां कोई पहुंच नहीं सकता, सपना होता है। मनी शिप के साथ ऐसा नहीं होता। मनी शिप क्या कराता है? मनी शिप बहुत लोग को रोजगार देता है, मनी शिप अपने साथ बहुत लोग को जोड़ेगा, तो नाम और ख्याति मनी शिप के पास ज्यादा रहेगी। जो लोग जुड़े रहे, यानी उनको वेतन तक देते हैं मनी शिप वाले। मनी फ्लैग वालों का तो खैर नाम, रुतबा, ऑरा सब बड़ा हो जाता है। तो ये सब सिग्नेचर के सिंबल्स हैं जिसमें हम बताते हैं कि क्या बेहतर होगा, कौन सा। क्या आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि सरनेम, जैसे कई लोग होते हैं वो सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं शादी के बाद दो सरनेम लगाते हैं, मायके का भी ससुराल का भी, कुछ लोग बिना सरनेम के चलते हैं, कुछ लोग अपने नाम में भी सिर्फ खाली इनिशियल्स का इस्तेमाल करते हैं साइन करते वक्त, तो क्या कोई ब्लैंकेट इनके लिए फॉर्मूला होता है या फिर ईच टू इज ओन? नहीं, देखिए सिग्नेचर में सरनेम जरूरी नहीं कि सबको सूट करे, जबकि ग्राफोलॉजी में सबको सरनेम बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेनेट के अकॉर्डिंग चला जाता है कि क्या इनको सरनेम सूट करेगा। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर कोई सरनेम लगाता है तो उससे रिजल्ट कभी भी बुरे नहीं मिलेंगे, लेकिन ना लगा करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है यहाँ पर, और हर ग्रह के हिसाब से साइन बनता है। तो मैं कई अपने क्लाइंट्स को देता हूँ जो कि इनको पूरा नाम देना है या आधा नाम देना है। कई बार तो मैं साइन ऐसा बनाता हूँ कि वो पढ़ने में भी ना आए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग होती है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के आधार पे जब हम साइन बनाते हैं तो ग्रहों को जरूर देखते हैं, कि उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हर आदमी बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर आदमी अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। तो उसकी क्षमता, उसका पोटेंशियल, कैपेसिटी, वो हमें उसके वर्तमान सिग्नेचर से समझ में आ जाती है। फिर उसको आधार बना करके हम साइन बनाते हैं। तो इस आधार पे जब व्यक्ति साइन करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको बहुत बहुत फायदा होता है। यानी देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से आप जिस समस्या के साथ लोग आते हैं आप साइन। जैसे हम बात कर रहे थे कि डिजास्टर सिग्नेचर्स कैसे होते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई साइन हो सकता है जो एकाएक आपके बैंक बैलेंस को शून्य पर ला सकता है? तो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ अपने दर्शकों को कि वो देखें और समझें कि अगर ऐसा कहीं वो साइन करते हैं तो कम से कम वो आज से साइन करना बंद कर दें। तो मैंने के लिया और मैं यहाँ पर मैंने के लिखा और बड़ा खूबसूरत साइन लग रहा था। अब इनको जब कमलेश का साइन सही समय चल रहा है तो कमलेश ऐसा साइन बना सकते हैं, लेकिन अगर इनका दरिद्र योग लिखा है तो ये क्या करेंगे, यही साइन पलट के पीछे आ जाएंगे। ओहो। अब देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, कमलेश कैसे लिखा गया, कमलेश में पेन उठाया नहीं गया। अगर ये तो दरिद्र योग नहीं बनेगा। यहाँ दर्शक देख लें, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। नंबर 1 में दरिद्र योग बन रहा है, क्यों? क्योंकि आप कमलेश में जो H है वो बगैर पेन उठाए आप रिवर्स हो जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला जो कमलेश लिखा गया उसमें पेन उठ गया है।
तो नीचे वाले में दरिद्र योग नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में है। तो अगर कोई भी ऐसी गलती कर रहा है जो अपने नाम को लिखते हुए, कनेक्टेड करते हुए चल रहा है और लास्ट में पीछे आ जा रहा है, तो ये सिग्नेचर दिखाता है कि आप राजा से रंग बनेंगे ही बनेंगे। तो ये खराब है। दूसरा, अब के नाम से ही ले लिया, मान ले कमलेश हैं, उन्होंने के लिखा, बड़ा अच्छा सा लिखा, कमलेश लिखा, और इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इनको दरिद्र बनना था, रंग बनना था। तो इन्होंने क्या किया, ये ऐसे चले गए, अपने सिग्नेचर को सर्किल बनाते हुए आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में ये ऐसी कानूनी अड़चन में फंसेंगे कि सारा पैसा इनका न्याय व्यवस्था में चला जाएगा, यानी कि वकीलों को दे देंगे, इनका पैसा चला जाएगा, या कोई कोर्ट के द्वारा ऐसा निर्णय हो जाएगा कि इनकी जमीन बिक जाएगी। तो सिग्नेचर में कभी भी इस तरह के जो दो दोष हैं वो कभी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा एक बात आपने चूंकि बोली कि राजा सरंग वाली, तो ये दो बड़े सिंबल्स हैं राजा सरंग वाले, और मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि वो देख लें कि एक नंबर 1 ये है हमारा, और एक नंबर 2 ये, जिसमें हम सिग्नेचर कभी भी सर्किल नहीं करना। अपने नाम को अगर आपने सर्किल किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्थिति आने वाले वक्त में खराब ही होने वाली है। अब इसी में ही जो तीसरा सिंबल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति डॉट बना रहा है, शुरुआत में सिग्नेचर में लग रहा है कि बड़ा फ्लुएंसी है, बहुत अच्छा है, कई लोग डॉट बना देते हैं बड़ा अच्छा दिखने के लिए कि बड़ा अच्छा सिग्नेचर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे ये अब किसी का नाम करण है, अब चूंकि कमलेश हो गए, अब करण का भी नाम ले लेते हैं। अब करण है तो मैं यहाँ पे ये दूसरे पेन से बनाता हूँ तो और साफ समझ में आएगा। करण है, अब इन्होंने करण लिखा KARAN और करण शर्मा है। इन्होंने क्या किया कि यहीं पर S के आगे डॉट लगा दिया, नीचे लाइन खींची और 1 2 3 डॉट लगा दिए। तो ये जो सिंबल है, अगर आपके किसी भी सरनेम के नीचे 3 डॉट आ जाते हैं और सामने कोई डॉट आता है, मैं यहाँ दिखा सकता हूँ अपने व्यूअर्स को ताकि वो भी देख लें कि अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में नाम के आगे जब सरनेम लिखा जाए उसके आगे डॉट लगा दे और उसके ठीक नीचे लाइन खींच के 3 डॉट लगा दे, तो ये भी आपको राजा से रंग बना देगा। यानी कि आप तो अपनी कहानी का आपने खुद ही डीएन कर दिया, खुद ही डीएन कर लिया। बिल्कुल सही बात है। विवेक जी, आजकल बहुत सारे लोग टिंडर पर हैं, कई सारे ऐप्स में हैं, और सवाल यही उठता है कि भाई लॉयल्टी मिसिंग है रिलेशनशिप्स में। आपको लगता है कि कहीं चरित्रहीनता का भी एक संकेत मिल जाता है सिग्नेचर से? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर बना के दिखा सकता हूँ कि क्योंकि लॉयल्टी का लिटमस टेस्ट अगर सिग्नेचर से हो जाए तो क्या बात है, बहुत से लोग बच जाएंगे, बहुत से घर बच जाएंगे। देखिए, लॉयल्टी का अगर कोई भी व्यक्ति लॉयल नहीं है, सस्पिशियस कैरेक्टर, सस्पिशियस है, जैसे किसी का नाम मुकेश ले लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो M लिखा, इसी में ही सर्किल करके वो आगे बढ़ के काटते हुए आगे बढ़ गया, और फिर नाम पूरा नहीं लिखा, छोड़ दिया, कुछ आगे H करके छोड़ दिया। तो ये सर्किल करके काट देना, अगर यही M सर्किल करके अंदर आ गया तो ठीक है, लेकिन काट देना ये गड़बड़ हो गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरा, M को इस तरह से MUKESH लिखना, ये भी आप, कई लोग सोचते हैं मनी बैग है, लेकिन ये भी आपके करेक्टर को कम करता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि चरित्रहीनता, तो ये उसका एक सिंबल बन जाता है। तो ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति साइन ना करे। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सलाह से काम करें एस्ट्रोलॉजर, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के तौर पे। ये नहीं कि जो मन में आए वो आपने बना दिया, ठीक है। इसके अलावा आपको देखें, यही M लिखा, अब मान लीजिए मुकेश शर्मा नाम है, अब यही मुकेश ऐसे ऐसे करके शर्मा करके आगे बढ़ गए, तो अब ये जो है आपका दिखाता है कि आप लॉयल नहीं रह पाएंगे। अगर आपने एक अक्षर को, है ना, इस तरह से ऐसे करके आप आगे बढ़ गए, तो ये सिग्नेचर दिखाता है कि आप लॉयल्टी आपकी ब्रेक होगी। ठीक, सिग्नेचर में कभी भी आप, जैसे एक बात आपको और बताते हैं, जो डॉट्स ज्यादा लगाते हैं, नाम ले लेते हैं कौशल, ठीक है, अब चूंकि के से ही चल रहे हैं, कौशल, यहां तक सब अच्छा था, लेकिन इनको 1 2 3 डॉट लगा दिए, तो ये दिखाता है आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे। और अगर जैसे यही कौशल हैं, कौशल सिंह ले लेते हैं, अब इन्होंने के लिखा, अब इसी में ही इन्होंने ये SS करके इसी में आगे आगे बढ़ गए, तो ये भी लॉयल्टी को ब्रेक कराता है।
तो ऐसा साइन कभी नहीं करना चाहिए। और सिग्नेचर में जितना भी आप हो सके तो सर्किल से बचें। सर्किल अच्छी बात नहीं, अगर ये 2 सर्किल बन गया तो आप कानून के दायरे तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आप अपने कैरेक्टर में फंसेंगे भी और कानून की दहलीज तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। सिग्नेचर में कभी भी आप देखेंगे सीधे जा रहे हैं, अचानक नीचे आ गए, तो ये भी आपके डाउनफॉल का भी सिंबल है और आपके व्यक्तित्व में अचानक उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाएंगे। तो सिग्नेचर आप स्ट्रेट करें, 5 डिग्री ऊपर करें, 10 डिग्री ऊपर करें, कोशिश करें कि जितना भी करें आप 25 से 30 डिग्री से नीचे ही करना चाहिए, यानी बहुत ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं, बहुत तेजी से फिर गिरना भी होता जो आपको एक बात, आप बड़ा अच्छा सवाल है, जो भी नाम, जैसे मैं यहाँ पर कोई एस नाम से ले लेता हूँ, ठीक है, किसी का नाम है शैलेश है। अब देखिए शैलेश है, अब ये डिग्री कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो आप कभी भी देखेंगे जो भी 45 डिग्री का साइन करेगा तो पहली चीज ये वो अपने घर से दूर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको देखें, सॉरी, तो ये 45 डिग्री, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा ऐसे कोई साइन करेगा तो 45 डिग्री का हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसी tangent पर अब इसी पे कोई साइन करा शैलेश, तो ये 45 डिग्री पे साइन करने वाला व्यक्ति होगा। ये अपने सेल्फ ईगो के लिए या कह सकते हैं अपनी तरक्की के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो सबसे पहला जो कमी आती है इनके कैरेक्टर में, ऐसे लोगों में आ जाती है। यानी कि जो आपने बोला ना कि कैसे पता चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इनके लाइफ में गोल सबसे ज्यादा अहम होता है, टारगेट ज्यादा अहम होता है, उसके लिए खूब मेहनत भी करेंगे। और अगर कहीं पर भी कुछ उनको दांव पेज भी चलना पड़ जाए, जिसको कहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी उसको हैंडल करते हैं, बहुत जल्दी उसको टैकल कर लेते हैं, या बहुत जल्दी उस पर एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज को। कहने का मतलब ये 45 डिग्री पे करने वाले जो भी सिग्नेचर्स हैं, वो समाज में बहुत जल्दी उन खामियों को पकड़ करके भी आगे बढ़ जाते हैं जो एक आम व्यक्ति की नजर में गलत होता है। तो लेकिन तरक्की बहुत जल्दी करते हैं। 45 डिग्री वाले तरक्की बहुत जल्दी करेंगे। यहाँ पर यह भी कहूंगा कि हर 15 से 20 साल में हर व्यक्ति का साइन बदल ही जाता है, अपने आप बदल जाता है। कोई भी देख लीजिए, आप भी अगर देखेंगे तो आप जब 10th 11th क्लास में थी तो साइन अलग था, अब अलग है, और आने वाले 20 साल बाद साइन अलग हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है। अमिताभ बच्चन तक ने अपना साइन बदला। बार बार अमिताभ बच्चन का नाम मैं इसलिए लेता हूं ताकि वो आज लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको देखते हैं, और उनका सिग्नेचर भी कई लोग जाना पहचाना है। तो पहले अमिताभ लिखते थे, फिर नीचे बच्चन लिखा करते थे। अब बच्चन हटा दिए। हाँ, नहीं, अब अमिताभ के सामने बच्चन लिखते हैं। तो ये अब पहले ऊपर से नीचे थे, अब स्ट्रेट आ गए। तो अब जब से वो स्ट्रेट उन्होंने साइन किया है, तब से उनकी लाइफ में थोड़ा सा बेहतर प्रभाव पड़ा है। एक बार दिखा पाएंगे आप? हाँ, अमिताभ बच्चन का साइन ये देखिए, अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, ये स्ट्रेट सिग्नेचर किया गया, ये देख लीजिए। 2 डॉट्स यहाँ भी दिख रहे हैं। 2 डॉट्स यहाँ पर भी है, और यही इनको कानून की जद तक लेकर के आए। इनका ABCL चला गया। अगर ये 2 डॉट नहीं बनाते तो ये कानून से बच जाते। कहने का मतलब ये कि कानून तक तो आपकी पहुंच हो ही जाएगी, यानी कानून आपको जो न्याय की चौखट पे आपको जाना पड़ेगा, अदालत की चौखट में आपको खड़ा होना पड़ेगा, अदालत की दहलीज तक आप पहुंचेंगे। तो ये अमिताभ बच्चन का साइन है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है, अभिषेक बच्चन का साइन देखिए। अभिषेक बच्चन का साइन जो है वो पढ़ने में नहीं आता। देखिए, आप देख लीजिए, खाली वेव्स नजर आ रहे हैं। हाँ, और एक गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है। इन्होंने ये ए बनाने की कोशिश की थी, ये ए बनाया है, लेकिन ए प्रॉपर बना नहीं, वो एक अंडे की तरह बना दिया, एक्स शेप में बना दिया, नीचे एक घोंसला की तरह बनाया। पूरा करियर इनका ऐसे कंफ्यूज रहा है, पूरा करियर कहाँ से निकले कहाँ पहुंचे। और यही इसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभिषेक बच्चन का आने वाले वक्त में ऐश्वर्या राय बच्चन से तलाक होगा। ओहो, एक बार फिर से दिखा दीजिए। जी बिल्कुल। यानी कि इतना कंफ्यूज अगर किसी का सिग्नेचर होगा तो करियर तो उनका चला ही गया है, लेकिन फैमिली लाइफ भी जाएगी। फैमिली अभी भी चली गई। अभी उनका इस वक्त इनके बीच में जो साइलेंट डाइवोर्स चल रहा है। अच्छा। ये लोग साथ साथ नहीं है। कभी कभी वो दूसरों को दिखाने के लिए जरूर साथ में आ जाएं, लेकिन एक्चुअली में ये लोग साथ साथ नहीं है, और साथ साथ रह भी नहीं पाएंगे। जब तक अभिषेक बच्चन ऐसा साइन बनाएंगे, इनको परिवार का सुख नहीं मिलने वाला, यानी कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलने वाला। ये सिग्नेचर है कि इनको जो पैतृक संपत्ति से मिला वही उसी को कैरी ऑन करते चलेंगे, कुछ नया डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो बस उतना कर लें
ये सिग्नेचर उससे आगे इनके आइडेंटिटी को नहीं डिफाइन कर रहा। तो मैं यही कहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से अभिषेक बच्चन तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो वो अपना साइन जरूर चेंज करें। वो साइन जो होगा वो जब अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा उनके लिए साइन, तो उससे उनका जो कैरियर है उसका ग्राफ है बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। ये साइन उनका अच्छा नहीं है। और उसमें सरनेम को आप इंक्लूड करेंगे? उसमें बिल्कुल सरनेम उनका ऐड क्योंकि होगा। जो कुछ भी है महानायक की वजह से ही है। हाँ, सरनेम ऐड होगा, लेकिन उसका जो पैटर्न अलग होगा। जैसे अमिताभ बच्चन का जो पैटर्न है, बच्चन का तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने डाला क्या है। हाँ, लिखा क्या है। देखिए अगर आप देखें अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर में तो ए बहुत ही फैलाव लिया हुआ कर्वी शेप में है, लेकिन जब अभिषेक बच्चन का साइन बनेगा तो ऐसा नहीं बनेगा। उनका साइन लेकिन इसमें आपने जो अहम बात कही थी कि हमें किसी से प्रभावित होकर सिग्नेचर नहीं बनाना है, विवेक जी बिल्कुल प्रभावित होकर ए बनाया गया, पिता से प्रभावित होकर ए बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभिषेक बच्चन ने बिल्कुल अभिषेक बच्चन ने अपने पिता का साइन जो है देखिए बिल्कुल ए बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल सही बात है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे प्रभावित होकर ये बस वो ए ही बना पाए, बाकी कुछ नहीं बना तो बस वही बात है कि बस पिता का नाम ही था, पिता का नाम और था, वही आधार बन गया हाँ, जीवन का। और लेकिन अभिषेक बच्चन के लिए इतनी अच्छी ये बात मैं कहूंगा कि वो आने वाले वक्त में उनके लिए दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो नहीं मिलने वाला, उसमें कमी आने वाली है। यानी कि आने वाले वक्त में इनके बीच में हम देखेंगे, सुनने में भी आएगा कि डिवोर्स की खबरें सुनाई देंगी बहुत जल्दी। और अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये होता हुआ नजर आ रहा है। होता हुआ नजर आ रहा। आमिर खान का सिग्नेचर देखिए, अभी हम लोगों ने बात की थी एक राजा से रंक वाली सिग्नेचर की। अगर यही आमिर खान अपने सिग्नेचर में यहां से जोड़ देते, कनेक्टेड कर देते, तो इनका जो करियर का ग्राफ है वो अचानक झटके से नीचे आ जाता। ये जो सिंबल है ये शिप वाला है, इसको हम लोग मनी शिप बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति का जो नाम होता है वो बहुत दूर दूर तक होता है। तो आमिर खान को सब आदमी जानता है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। हाँ, और हाँ आपने चूंकि एक नाम लिया परफेक्शनिस्ट वाला, तो ये जो सिंबल होता है ये परफेक्शनिस्ट का ही सिंबल होता है। नीचे वाला यहाँ तक दर्शक देख लें, जो नीचे का जो अंडरलाइन है, अगर हम कोई भी नीचे पीछे जाकर के फिर वापस आते हैं तो ये परफेक्शन की निशानी, यानी कि आप संतुष्ट नहीं हुए, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, है ना, बेहतर से बेहतरीन की तरफ। तो ये आमिर खान का सिग्नेचर है। अब देखिए शाहरुख खान को देख करके कई लोगों ने अपना साइन बदला, एस नाम जो है वो इस तरह से करने लगते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये एस सबको सूट नहीं करता। ये क्रिएटिविटी का सिंबल है, ये आर्टिस्टिक सिंबल है, ये दिखाता है हम आप देखेंगे ना जितने भी लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं उनको एक्टिंग आती, सब अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो आप उनका सिग्नेचर बहुत आप देखेंगे कहीं ना कहीं कर्व लिया हुआ होगा। कहीं आप देखेंगे उनके एक्टिंग में भी वही ट्रेजेक्टरी एक स्केल होती है। हाँ, तो अमिताभ हैं चाहे वो सलमान हैं या शाहरुख हैं, तो जो कर्व आएगा तो वो उतनी अच्छी एक्टिंग कर लेगा। तो ये शाहरुख खान इस बात का यहाँ पर एक जीता जाता उदाहरण है। कोई बैंकर हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो भी यही सिग्नेचर करते तो उन्हें तो उनकी हाँ फिर उनको लॉस हो जाएगा। वो सोच रहे होंगे शाहरुख खान बन जाएंगे, लेकिन उनको घाटा होगा, उनको नुकसान होगा, और उनका जो बैंक बैलेंस है वो भी जीरो हो जाएगा। और देखिए इसमें 2 डॉट लगे हुए हैं। शाहरुख खान तो अदालत की जो मुसीबतें थी वो झेल गए, लेकिन एक सामान्य आदमी नहीं झेल पाएगा, तो वो कष्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डॉट लगाना, अब देख सकते हैं यहाँ पे डॉट लगाया शाहरुख खान ने, तो ये डॉट ही है। तो जो उनको पॉपुलैरिटी तो दिला रहा है, क्योंकि डॉट पॉपुलैरिटी का भी सिंबल होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको न्याय में घसीटता भी है, यानी कि कानून तक घसीटता भी है। तो ये अब सलमान खान का भी सिंबल देख सकते हैं, देखिए सिग्नेचर हमारे सामने है, ये भी 2 डॉट लगाए हुए, और ये भी जेल होकर के आ गए। ये देखिए सलमान खान का सिग्नेचर। तो डॉट लगना मतलब आप कानून तक तो पहुंचेंगे ही। इनके तो लीगल केसेस इतने हैं कि इन्होंने अपनी शादी ही नहीं की। इन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए शादी ही नहीं की क्योंकि इतने सारे केसेस हैं। हाँ, मुझे नहीं पता मैं कब जेल जाऊंगा और कितने वक्त के लिए। और नहीं, ये इनकी शादी भी नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं, अच्छा, सलमान खान कभी शादी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखा दूं जी कि इस सिग्नेचर में ये प्रॉमिस भी सिग्नेचर में है। हाँ, ये सलमान खान की शादी कभी नहीं होगी। सलमान खान के रिश्ते कई लोगों से जुड़ सकते हैं, जुड़ते रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे जब तक उनका ये साइन चलेगा। क्योंकि इस सिग्नेचर में शादी का सिंबल कहीं बना ही नहीं है। इस सिग्नेचर में बस कानून का जो अगर निगेटिव बात करें तो इस सिग्नेचर में कानूनी दांवपेच से ज्यादा जूझ रहे हैं ये, और उसी की ही अशांति भी है। अभी देखिए इनको थ्रेटनिंग भी मिली लॉरेंस बिश्नोई से कि धमकी मिली। तो ये जब तक सिग्नेचर मिलेगा, एक बात आपको और बताएं, कभी भी सिग्नेचर अपने तरफ आता हुआ नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकती हैं, जब तक ये सिग्नेचर अपनी तरफ आता हुआ रहेगा तो ऐसा व्यक्ति
हमेशा धमकी का शिकार होगा, लोगों से लड़ाई ज्यादा लड़ लेगा, क्रिटिसिज्म का भी शिकार होगा। लड़कियों ने भी तो कितने, ऐश्वर्या ने कितने गंभीर इल्जाम लगाए कितने थे का अब आप देख गर्लफ्रेंड्स सकते ने। तो सब सिग्नेचर में हम सब देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पा ले, लेकिन वो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं विवादों में रहेगा। इनका ये मनी बॉल का सिंबल है, ये धन का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, तो पैसा तो इनके पास खूब अथाह है। ये मनी बॉल का सिंबल है, और मनी बॉल का सिग्नेचर में अगर देखा जाए तो एक सलमान खान बड़ा नाम है जो मनी बॉल बना करके आज पॉपुलर है, नाम प्रसिद्धि पा रहे हैं। दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर आप यहाँ देख सकते हैं, इनका सिग्नेचर भी बड़ा कर्वी है। आप देखिए दीपिका का जो डी और पी बड़ा कर्वी, नीचे ये मनी माउंटेन बनाया गया सिग्नेचर में। तो ऐसे लोग ये इनकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी, इनको कोई ऐसा कष्ट नहीं। एक डॉट मैं भी देख रही हूँ आखिर में, हाँ लास्ट में। तो ये जब सिग्नेचर में जो डॉट्स होते हैं वो हमारी लाइफ में खासतौर से मैरिटल लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कहीं तलाक नहीं हो रहा दीपिका पादुकोण का। ये इनका जो मैरिटल लाइफ है वो चलती रहेगी, अच्छी चलेगी, और लंबे समय तक ये लोग एक अच्छे साथ रहेंगे। अब देखिए यहीं पर ऋतिक रोशन का भी है साइन, इनका तलाक हो चुका, देखिए ये लोग अलग अलग रह रहे हैं। सेजल से इनका तलाक हुआ, ये 2 डॉट बनाया, इन्होंने अपने लाइन को काट दिया, मंगल रेखा से काट दिया अपने सिग्नेचर को, आर को। तो जब कोई भी ऐसा अपनी स्टेबिलिटी को खुद ही काट दी। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में कोई भी लाइन को काट देगा तो उसकी लाइफ तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होनी ही होनी है। और 2 डॉट बना दिया तो यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये 2 डॉट इनको जीने नहीं देगा जब तक ये 2 डॉट बनाएंगे यहाँ पर। तो ये स्थित है, यानी इनको अभी डॉट हटाने हैं, दोबारा सेटल होने। हाँ, डॉट अगर लगाना है तो अगर लगा भी और काटना नहीं है। पॉपुलैरिटी का सिंबल डॉट है, वो पॉपुलर बनाएगा, लेकिन काटना नहीं चाहिए। अगर लाइन कटी तो आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हुई। अब देखिए ये राजेश खन्ना का सिंबल है, राजेश खन्ना हम सब जानते हैं कि वो बाद में अकेले ही रहे, तो उन्होंने खन्ना के साथ जो किया है ये एक रोमांस का प्रतीक है। आप ऐसा देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कोई लिपटा हुआ है और यहाँ पे आर क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि ये भी आमिर खान के ए की तरह आप यहाँ देख सकते हैं शिप की तरह आकृति का बना हुआ है, ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़े अच्छे कलाकार थे, लेकिन लास्ट में इनका जो हम सब जानते हैं कि वो अच्छा फेस से वो नहीं गुजरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये खन्ना का जो के और आर, राजेश का आर, ये इनका इतना अच्छा नहीं। चंदन से जैसे सांप लिपटे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे के से कुछ लिपटा हुआ है, के से ही लिपटा हुआ, कुछ कालसर्प योग वाला तो कुछ नहीं है। हाँ नहीं, इसमें ये रोमांस का प्रतीक है, इनके कई लोगों से अफेयर रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। और बाद में भी अपनी पत्नी से भी अलग हो गए, डिम्पल कपाड़िया जी से। लता जी का साइन देखिए, बड़ा मुझे खूबसूरत साइन लगता है इनका, लेकिन एक कमी के साथ। देखिए ये लता जी का साइन है, इस सिग्नेचर में अगर आप देखें तो ये एल बनाया गया, एल, और मंगेशकर का एम सबसे बड़ा है। तो अपनी फैमिली से तो बहुत जुड़े इनका रहा, अपने पिता का खूब जुड़ाव रहा है और उनके पिता या इनके अपने परिवार से ही इनको सारी सीख मिली। तो आप देखो कितना ये एक सुरीला एम बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये सुरीला एम बनाया गया है, और इसीलिए ये यहाँ पर बीच में एक एल में मनी बैग है, ये मनी माउंटेन, 2 माउंटेन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मनी माउंटेन है। इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति खूब ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन परिवार के लिए समर्पित और अपनी पर्सनल लाइफ रही नहीं। पर्सनल लाइफ इनकी नहीं रही। अगर यही लता ये पहले लिख देती, अब देखो ना मंगेशकर के एम के नीचे लता आ गई, तो लता तो छुप गई। परिवार को आगे किया, परिवार के लिए ही रही, शादी भी नहीं किया, आगे कुछ अपने लिए नहीं सोचा। नहीं, तो अगर यही लता पहले लिख दिया जाता, मंगेशकर बाद में होता, तो इनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होती, शादी भी हो जाती, शादी भी होती, बहुत अच्छी होती है, फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती। लेकिन ये यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है कि जो उनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है वही यहाँ सिग्नेचर में दिखाई दे रहा है। एक साइन और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा, विकी कौशल का। ये साइन देखिए विकी कौशल का। अब देखिए इसमें वही सारी बातें हैं जो निगेटिव बातें हम लोग अभी यहाँ चर्चा कर रहे थे, आप देख सकती हैं। इन्होंने सिग्नेचर में लाइन को काटा है और एक डॉट भी बना हुआ। इन्होंने तो 2 बार काट दिया, ऋतिक के से भी आगे निकल गए, ये छावा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकी कौशल का जो मैरिटल लाइफ है आने वाले वक्त में खतरे में पड़ सकती है। यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहूंगा कि अभी तो फिलहाल सब इनको 2 संतान भी होंगी विकी कौशल को, लेकिन संतान होने के बाद इनका अलगाव हो सकता है। तो विकी कौशल का जो सिग्नेचर है वो दिखाता है कि संतान होने के बाद अलगाव दिखा रहा,
यानी कि कई बार होता है शादी होती है, तलाक हो जाता है, संतान लोग नहीं कहते हैं होती। बच्चे पैदा कर लो तो कम से कम एकजुट रहोगे, कम से हाँ। वो फैमिली को बांधेंगे। फैमिली को बांधेंगे। यहाँ उल्टा आपको दिख रहा है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर ये संतान होगी और संतान होने के बाद इनका तलाक होगा। तो विकी कौशल का ये जो सिग्नेचर है, जब तक वो ये साइन करेंगे, वो इस प्लेनेटरी कंडीशन से जूझेंगे जरूर कि आने वाले वक्त में उनको कैटरीना का जो दाम्पत्य सुख है वो नहीं मिलेगा। अब एक चीज और बता दीजिए जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप बताते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं दिखते हैं ऐसे सिग्नेचर हाँ में? बिल्कुल दिखते हैं। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि जब भी अपने कोई एक्ट्रेस के साथ कहीं पहुंचते हैं इवेंट वगैरह में, प्रमोशन के दौरान, तो नीचे पूरे कमेंट सेक्शन में आता है कि अरे कटरीना भाभी देख लो, ये कुछ ज्यादा ही कोजी हो रहे हैं। ये तो क्या उस तरफ भी हिंट हो रहा है? हाँ, विकी कौशल का भी आधार क्या बनेगा? आधार सिर्फ और सिर्फ इनका है कि कहीं और रिलेशनशिप इश्यूज, यानी कि कहीं और इनका मन लग सकता है या लगेगा ही। कारण ये कि ये सिग्नेचर दिखाता है कि मैरिटल लाइफ में इश्यूज, परेशानी, तलाक, लेकिन संतान होने के बाद। तो संतान होगी, उसके बाद इनका तलाक होगा विकी कौशल का। और अगर ना हो ऐसी चीज तो इन्हें सिग्नेचर में बदलाव, सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा। सिग्नेचर में बस एक सीधी सी बात, वो लाइन काटना बंद कर दें और कुछ ना करें, लाइन नीचे से खींच लें, क्योंकि वो मंगल रेखा है बाकी जो अक्षरों को काट रही है। अगर कहीं पर भी आप देख सकते हैं, किसी भी, ऋतिक रोशन को अपने भी देखा हम लोगों ने सही, उन्होंने भी अपने आर को मंगल रेखा से काटा, तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आए, और वो भी संतान होने के बाद आए। उनके भी 2 बच्चे थे। उनके भी 2 बच्चे। तो विकी कौशल को भी संतान होगी, कंफर्म है। और लेकिन संतान जब होगी, बच्चे बड़े हो रहे होंगे, तो इनका तलाक हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ये कंफर्म है। सिग्नेचर में देखिए सबसे बड़ी बात होती है कनेक्टिविटी। अगर सिग्नेचर में कहीं कनेक्टिविटी है, लगातार कनेक्टेड है कोई सिग्नेचर, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये एक नाम है हमारे पास, नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है। नीतीश कुमार जी का जो सिग्नेचर है वो आप देख सकते हैं। उनके सिग्नेचर में ये मनी माउंटेन शार्प बना हुआ है, देख सकते हैं, और ये मनी शेल्टर बना हुआ है। जो यहाँ दर्शक जान ले, ये जो ऊपर जो छत बनी हुई मनी शेल्टर की है, यही इनको ऊंचाई पे लेकर के जा रही है नीतीश कुमार जी को। ठीक है। और सिग्नेचर में आप देखें तो स्मृति ईरानी का सिग्नेचर ये है, ये आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी का। और इनको यहाँ पे जो ये माउंटेन है जो इनको ख्याति दी जा रहा है, वो एक माउंटेन है। ये चीज़ सही नहीं है जो ये यहाँ पर काट रही हैं, तो इसके कारण ये विवादों में भी बहुत रहेंगी। और ये एस इनका बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब बात आती है शिवराज सिंह चौहान। जो मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शिवराज सिंह चौहान का सिग्नेचर है, आप देख लें कविता जी, ये जो शिवराज सिंह चौहान का सिग्नेचर है, ये आने वाले वक्त में बड़ा नाम बनने वाला है। इनको आने वाले वक्त में देश में बड़े व्यक्ति के तौर पर जाना जाएगा, और कुछ इनको बड़ा मिलेगा, और बड़े पद पर ये आने वाले हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहूंगा कि शिवराज जी का आने वाला जो वक्त है वो बहुत बहुत अच्छा है, और हम बहुत जल्दी देखेंगे इनको किसी बड़े पद पर, यानी कि अभी हाँ भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा ही बनने वाले हैं। चिराग पासवान जी का साइन, हालांकि जो बिहार के लोग हैं वो अच्छे से वाकिफ हैं उनको। चिराग पासवान का सिग्नेचर में आप देखें तो बहुत लंबी चोंच ऐसी बनी हुई है, ये बुद्ध का पर्वत है। तो ये भी अपने पिता की तरह, ये भी एक वेदर साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि आने वाले वक्त में ये भी कई सालों तक सत्ता में बने रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। योगी जी और मोदी जी का सिग्नेचर तो चाहिए हमें। नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर, ये शनि का, देखिए इन्होंने एक सर्किल बनाया है, ये शनि का सर्किल है, और यहाँ 2 डॉट्स रखे गए हैं, ये भी शनि से जुड़े हुए हैं। नाम अकेले सिंगल रखा हुआ देख सकते हैं, और नाम सिर्फ है, अक्षर लिखा हुआ है। यही मेरा आपसे सवाल था कि सिर्फ अगर इनिशियल्स पे साइन हो तो। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति अकेले रहता है। शादी, चलो हाँ शादी भी देखिए इन्होंने की तो साथ में नहीं रह पाए। तो जब तक व्यक्ति अकेला एक अक्षर लिखेगा तो वो व्यक्ति अकेले ही रहेगा। और ये देख सकते हैं कि अक्षर तो यहीं तक था, लेकिन साइन तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ऐसे व्यक्ति लंबी उम्र भी इनकी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, और इनको जो कुछ मिला है नरेंद्र मोदी जी को, वो इनके शनि के कारण मिला है। तो जब तक ये साइन वो करते रहेंगे, उनकी तरक्की तो निश्चित रूप से है। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहूँगा कि आने वाले कुछ सालों बाद हम इनको सत्ता में नहीं देखेंगे, यानी कि किसी कारणवश ये अपने पद का त्याग करेंगे। कार्यकाल पूरा करेंगे? कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे जी। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका सिग्नेचर है वो आने वाले वक्त में
इनको पद त्याग करवा रहा है। तो ये इनकी जो राजसी जो छवि है, जो राजा की छवि है, वो आने वाले वक्त में धूमिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि शनि नहीं, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य इनका अभी चलता, क्योंकि लंबी उम्र का सिग्नेचर है, तो लंबी उम्र है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, लेकिन समीकरण ऐसा बनेगा कि इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सन के फेवरेट नहीं है ये, तो हो सकता है मुसीबत में पड़ जाए। जी, ये राहुल गांधी जी का सिग्नेचर है। राहुल गांधी जी के सिग्नेचर के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में, हालांकि अभी जो इनका जो वक्त चल रहा है बड़ा क्रिटिकल वाला वक्त है, बहुत इन्होंने आलोचनाएं भी झेली हैं। सिग्नेचर इनका अगर आप देखें तो हर अक्षर अलग अलग है। अब जब हम ये पार्टी कोई समेट नहीं पाए, परिवार है। हाँ, ये बात होती है कि जब भी आप सिग्नेचर कनेक्टेड नहीं करेंगे तो आप अपना संगठन मजबूत नहीं कर पाएंगे। आपके कार्यकर्ता भी आपके कारण छिटक जा सकते हैं। तो ये सिग्नेचर उनका अच्छा नहीं हो। कई बार मैं कह चुका हूँ, अब कई पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में, वो अपने सिग्नेचर में गांधी का जो जी यहाँ लिखा गया है उसको बस उनको नीचे लाना है। उसको नीचे अगर वो जितना नीचे ले आएंगे, जैसे इंदिरा गांधी अपने सिग्नेचर में करती थी, तो वो बहुत शानदार सिग्नेचर उनका था। उन्होंने अपने सिग्नेचर में जी को बहुत वो नीचे ले गए। जब कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर का एक अक्षर नीचे लेके जाता है तो उसका मतलब बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, और जड़ें भी जमाता है, जड़ें भी जमाता होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो इनके सिग्नेचर में बस मुझे एक कमी ये लगती है, अगर वो इतना सुधार कर लें तो उनकी लाइफ में शादी हो पाएगी। ये तो बता दीजिए। नहीं, शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिग्नेचर आइसोलेट है, आइसोलेटेड सिग्नेचर। ऐसे लोग शादी नहीं करते। सलमान खान के भी सिग्नेचर में जो कमी है वो इनके में भी कमी है। और रतन टाटा, ये भी नहीं हो पाएंगे। रतन टाटा के में भी साइन में ही था। आप देखो तो आर बहुत झुक गया। जो बहुत सिग्नेचर झुका के करता है उसको शादी में दिक्कत होती है। राहुल गांधी जी के साथ यही है, इनकी शादी नहीं हो पाएगी जब तक कि आर बहुत झुका के करते रहेंगे। और रतन टाटा का सिग्नेचर अभी मैं दिखाऊंगा, उनके सिग्नेचर में भी यही समस्या है। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर है। आप देखें तो इसको भी पढ़ा नहीं जा सकता। इन्होंने ए और के लिखा है सिर्फ, अरविंद केजरीवाल ने। और ये जेल भी गए, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं अगर आप अपने सिग्नेचर में जितने भी सर्कल लेकर के आएंगे वो आपको जेल लेके चले जाएंगे। तो सिग्नेचर इनका जेल जाने वाला था और ये फिर बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक भविष्यवाणी मैं और करने वाला हूँ, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी फिर से जेल में जाने वाले हैं। ये साइन उनका अच्छा नहीं है। इस साइन में जब तक कि वो ये लाइन को काटते रहेंगे उनका कानून पीछे नहीं छोड़ेगा। साथ में ये सिग्नेचर में किसी भी रूप में वो के की स्पष्टता ले आए तो बहुत अच्छा है। जब लेकिन ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है विवेक जी? एक सिग्नेचर में ना ए समझ में आ रहा ना के समझ में आ रहा। इनकी सियासत भी समझ से परे थी। सिग्नेचर से कहीं ना कहीं संकेत तो मिल रहा है कि काफी कंफ्यूज आदमी थे। नहीं, ये परिवर्तनवादी व्यक्ति है, प्रयोगवादी व्यक्ति है। कंफ्यूजन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तो राजनीति में एक तरह का प्रयोग ही था आम आदमी पार्टी। हाँ, प्रयोगवादी व्यक्ति। अब आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत करी बीटेक से, इंजीनियर बने, फिर उसको करने के बाद वो भी छोड़ा उन्होंने, करप्शन। फिर नहीं, उसके बाद ये IRS से सेलेक्ट हुए, रेवेन्यू सर्विस में, फिर उसको भी छोड़ा। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके इन्होंने परिवर्तन एक करके एक NGO बनाया, बिल्कुल, और उसमें सक्रिय हुए। उसके बाद वो भी NGO में उतना ध्यान ना देकर के फिर पॉलिटिक्स में आ गए, झाड़ू लेकर आ गए। तो अब आप देखें तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन किए, प्रयोग किए। तो ये सिग्नेचर प्रयोगवादी है। तो अब इस तरह का जब सिग्नेचर है तो ये जेल कराता है, कानून की उलझनों से इनको ये हमेशा उलझाए रखेगा। और इनकी जो छवि है आने वाले वक्त में, ये देखिए सिग्नेचर, चूंकि पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि सिग्नेचर ऐसा बड़े लोग सफल होते हैं जिसका सही समझ में भी ना आए, बहुत नाम भी कमाते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी बने, 10 साल तक सत्ता में भी रहे। अभी इनका वक्त खराब है, अभी ये फिर जेल जाएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन आने वाले वक्त में इनका फिर से कमबैक होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये सिग्नेचर इनको ताकत भी दे रहा, लेकिन सिग्नेचर में बस ये लाइन काटना बंद कर दें तो ये बहुत जल्दी कमबैक करेंगे। एक्चुअली भी क्या है कविता जी, जो डॉट्स है अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली जब बात करते हैं तो वो शनि है, और शनि सबको सूट नहीं करता। खास तौर से जो रियल एस्टेट वाले हैं उनको बड़ा सूट करेगा शनि, जो वकालत पेशे में है उनको बड़ा सूट करता है। लेकिन इसके अलावा जो भी डॉट बना रहा वो सब कानून के झमेले में है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन साइन बनाते रहे, वो भी कानून के झमेले में फंसे, ABCL उनकी फ्लॉप हो गई।
शाहरुख खान डॉट बनाते रहे। अब कई लोग कह सकते हैं यार शाहरुख खान तो आज इतने बड़े आदमी हैं और 2 डॉट बनाते हैं। वो इसी के कारण अपने जो उनका पुत्र है उसके चलते वो भी कोर्ट कचहरी उनको करनी पड़ गई। सलमान खान वो भी 2 डॉट बनाते हैं। सलमान खान देखिए आज भी उन पर कितने आरोप लगे हुए हैं, साथ में वो जेल होकर के आ गए। संजय दत्त 2 डॉट बनाते हैं, वो भी जेल होकर के आ गए। अब आप देखिए कि डॉट लगाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी डॉट से बचना चाहिए। डॉट से बचना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना कि डॉट लगा लिया, बड़ा खूबसूरत साइन हो गया, हमने इसको फॉलो कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, सेलिब्रिटी की तरह हम भी हो जाएंगे, चमक जाएंगे। ट्रेंडिंग सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर्स भी तो विवेक जी बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं कि 2 डॉट लगाइए यानी कि आपकी जो सक्सेस है वो बहुत पेरिनियल हो जाती है, बहुत कंटिन्यूड हो जाती है। एक्चुअली क्या है, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर कविता जी है ही नहीं। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, वो सब ना ग्राफोलॉजिस्ट है। अच्छा। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर अभी चूंकि मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया है, वो भी बेसिक कोर्स, अभी एडवांस और प्रोफेशनल नहीं लेकर के आया, तो जो मेरे पढ़ाए हुए जो लोग हैं वही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। क्योंकि ये जो विद्या मेरे पास है वो किसी के पास है ही नहीं। मुझे पता है कि कौन से ग्रह कहाँ पर बैठता है, कैसे उसको देखा जाता है, क्योंकि एक पैटर्न को पहचानने के लिए 25 तरीके होते हैं। तो ये जितने भी लोग आज कहते हैं कि वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, बेसिकली अगर आप देखें तो उनके वीडियोस उठा के देखें तो वो ग्राफोलॉजिस्ट हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो अब चूंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी चल गया है, नाम बढ़ गया है, तो वो भी अभी बहती गंगा में हाथ धो ले रहे हैं, अपने नाम के आगे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर लिखवा ले रहे हैं। जब ये बात सही नहीं। कल बन जाएंगे वास्तु एक्सपर्ट, कल वास्तु एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर परसों फेस रीडर भी बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि अब जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें कि फेक लोगों से बचें। वो सही नहीं राय देंगे। हाँ, जैसे न्यूमरोलॉजी मेरा पार्ट नहीं है, आप किसी अच्छे से बात करके अपना नाम ठीक करवाओ, वो उस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा वो काम, मेरा मानना ही नहीं। मैं तो ऐसी चीज को डिनाई करता हूं हमेशा। तो सफल और अच्छे में अंतर है, इससे होता है ना। अच्छा इंसान लेकिन जीवन भर संघर्ष करता रहे तो क्या फायदा? इससे बढ़िया तो कामयाब करोड़पति जो आप बनाते हैं, हमको तो वही बनना है। सही बात है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को देख करके अपना साइन बनाया जाए। साइन के नीचे अगर एक जैसे स्टेबिलिटी वाली जो मंगल रेखा है वो हम बना सकते हैं? नहीं, वो सबको सूट नहीं करती। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को मंगल रेखा सूट नहीं करती। अब मान लेते हैं कि जिसका ऑलरेडी मंगल बहुत अच्छा है, आपने उसको एक मंगल रेखा और दे दी, तो कहीं का नहीं रहा, हो जाएगा फिर तो दंगल हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। ये उसी तरह है जैसे हम लोग जिम जाते हैं या कोई भी जाता है और उसको कहा जाए कि भाई ये प्रोटीन का डब्बा है, जिसमें प्रोटीन है, महीने भर में खत्म करना है, तो एक ही दिन में खा, वो एक ही दिन में खा ले, तो उसका सच क्या होगा, वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो यानी कि फिर दोबारा जल्दी कभी जिम भी नहीं जाएगा। तो हमें सब कुछ बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। तो ये साइंस से सारी बातें पता चलती हैं, जो हम लोग कुंडली में देखते हैं, जो हम लोग हाथ की रेखाओं में देखते हैं, वही सब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सिग्नेचर में देखा जा सकता है। और कई बार लोग कहते हैं कि सिग्नेचर तो हम लोग बदलते का यूज नहीं करते, बैंक में यूज नहीं होता, तो अब सिग्नेचर का क्या फायदा है ना। अब हर जगह डिजिटलाइज हो गया है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा अपने व्यूअर्स को कि सिग्नेचर हाथ की रेखाओं की तरह है। अब इन हाथ की रेखाओं का क्या यूज लाइफ में, हमें तो लगता नहीं कि किसी ने कोई हाथ की रेखाओं का कोई यूज किया, क्योंकि हम लोग उंगलियों का यूज करते हैं, हाथ का यूज करते हैं, लेकिन रेखाओं का कोई यूज नहीं। लेकिन हम इससे भविष्य पढ़ सकते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि किस उम्र में क्या घटना घटी होगी। ठीक उसी तरह सिग्नेचर आप यूज करें या ना करें, बैंक में जो बन गया वही आपका भविष्य है। इसीलिए सिग्नेचर जब भी आप चेंज करें तो बैंक में जरूर चेंज करें, क्योंकि वही आपका भविष्य है। अगर आपने सिग्नेचर नया बनाना भी शुरू किया और बैंक में चेंज नहीं किया तो उसका कोई असर नहीं आने वाला। तो बैंक में आप साइन चेंज करिए और निश्चित रूप से आपको नए साइन का रिजल्ट मिलेगा। और विवेक जी, क्या उसे प्रैक्टिस भी करना होता है बैंक में चेंज करने से? 100 साइन डेली 100 दिन तक करने पड़ते हैं। 100 दिन का तो टाइम लगता है, तब तक हमारे प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं, उसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। उसके बाद आप बैंक में साइन चेंज करिए, फिर वही रिजल्ट आपको बैंक का जो साइन है वही रिजल्ट में करोड़ों आ जाएंगे, खाते में करोड़ों आएंगे और कंफर्म है। मैं आपको बताऊं एक बात, जब मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में नहीं था तो मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, होम लोन था। और स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उसको चुका पाए, और कई 3-4 साल बीत गए, बस किस्त ही दे पा रहा था। और उसके अलावा भी हमारे और जो क्रेडिट कार्ड के खर्चे होते हैं वो सब थे। तो टोटल हमारा 50-55 लाख का कर्ज था और हालत खराब थी, नौकरी में था। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने ऊपर
इसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपना साइन चेंज किया और 1.5 साल के अंदर कविता जी मेरा लोन भी पूरा हो गया, प्रॉपर्टी भी बन गई। अब तो खैर लंबा समय हो गया इस बात को, लेकिन मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि सिग्नेचर बदल के आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर चमत्कार कर सकते हैं। 100 दिन से शुरुआत करिए, 100 दिन के अंदर आपको खुद बदलाव लगने लगेगा कि सिग्नेचर वास्तव में आपका जब चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नई नई आती हैं, आपका दिमाग खुलता है और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये 100 दिन एक बार कोशिश करिए, 100 साइन डेली 100 दिन तक करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप 1 साल बाद पलट के देखेंगे अपना पुराना जीवन तो आपको लगेगा हमने बहुत कुछ पा लिया। विवेक जी, क्या जब कोई अपने सिग्नेचर के साथ आता है तो पहले तो आप ये देखते हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है, उसके बाद आप क्या ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में चाहिए क्या, और उस आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि इसे सिग्नेचर क्या देना है। किसी को फेम की दरकार होगी, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, कोई चाहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक अच्छा सा रिश्ता, एक लॉयल पार्टनर मिल जाए, किसी को ये लग रहा होगा कि अरे मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो क्या उस हिसाब से आप सिग्नेचर्स डिफाइन करते हैं? सिग्नेचर उस हिसाब से ही बनता है। बहुत सही बात आपने कही कि सिग्नेचर आखिर जब बनाते हैं तो हम क्या टारगेट लेके चलते हैं। तो अक्सर मैं 15 साल का टारगेट लिखवाता हूँ, पता करवाता हूँ कि आपका क्या टारगेट है। कई लोग के बच्चे, जैसे आपने कहा, बच्चे नहीं हो रहे, या पैसे की दरकार है, या कर्ज में चले गए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, या अपने घर वालों से ही परेशान होकर के कहीं अलग चले गए, तो वो डिजायर उनकी मैं पूछता हूँ। हालांकि उनके साइन में सब समझ में आ जाता है, जब उनका पुराना साइन आता है कि ये आखिर पीड़ित किस चीज से है। तो हम प्लेनेट को देख करके, यानी कि उनकी कुंडली अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सिग्नेचर से ही कुंडली को पढ़ता हूँ। उनका सारी कुंडली से पता चल जाती है कि ये व्यक्ति किस मूलांक का है, किस राशि का है, या क्या ग्रह नक्षत्र हैं, वो सब समझ में आ जाता है। उस हिसाब से फिर मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो डिजायर पूछता हूँ, फिर वैसा साइन बनाता हूँ और फिर बोलता हूँ कि अब इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें भी एक बात और है कि कोई व्यक्ति अगर लाइनिंग वाले पेपर पर साइन कर रहा है तो वो खराब है। प्लेन पेपर पर साइन होना चाहिए, क्योंकि लाइन क्या है, लाइन हमारा एक कानून है, आप उसी के दायरे में रहेंगे। लेकिन जब हम, अब क्या है, वो राहु है, प्लेनेट के हिसाब से वो राहु है लाइन। अगर हम जब सिग्नेचर ऊपर नीचे करते हैं, बड़ा बनाते हैं, लाइन से ऊपर जाते हैं, तो आपने लाइन को काटा, तो लाइन तो राहु था, आपने राहु काट दिया। राहु भौतिकतावादी, यानी आपके अपने आप माया को काट दिया, तो आप कहाँ जाएंगे? आपका संघर्ष बढ़ गया, आपके पास पैसा कम हो गया। तो कभी भी सिग्नेचर जब भी करें तो लाइनिंग वाले पेपर पे ना करें। अब आप देखें एक बात और, इसी से जोड़ करके चल रहा हूं कि जब भी हम चेक में साइन करते हैं तो आप देखते होंगे चेक का एरिया में कहीं लाइनिंग नहीं होती है, और वो डिफाइंड भी होता है। हाँ, जब भी हम फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म में एक बॉक्स बना होता है, उसमें कहीं बीच में लाइन नहीं होती। तो ये इसीलिए सब चीजें हैं, सब साइंटिफिक है कि आपको किसी को काटना नहीं है। आप अपना साइन करिए, लेकिन बगैर कुछ काटे हुए, तो आपका प्लेनेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। विवेक जी, कई बार कई लोग कहते हैं अरे हमें सिग्नेचर की क्या जरूरत है, हम तो अंगूठा छाप हैं, हम तो अंगूठा लगा देते हैं। तो आपको लगता है इनके लिए भी सिग्नेचर मैटर करता है? देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ सिग्नेचर करने वालों के लिए है। जो अंगूठा लगा रहे हैं वहां उस तक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव नहीं है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना नाम लिख रहे हैं, सिग्नेचर के तौर पे लिख रहे हैं, उनका भाग्य पढ़ा जा सकता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे। जो लोग अंगूठा लगा रहे हैं, जो अनपढ़ हैं, उनका भाग्य हम नहीं बता सकते। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की यहाँ एक सीमा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिग्नेचर बनाते हैं। तो जो अंगूठा लगा रहे हैं उनके लिए तो भाग हम नहीं बताते, उनके लिए फिर हम कुंडली का सहारा लेते हैं, उनका हाथ का रेखाओं का सहारा लेते हैं, या हम फेस रीडिंग करते हैं। तो लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की सीमा यहीं पे खत्म होती है कि हम ऐसे लोगों के भाग्य नहीं बता सकते। विवेक जी, जैसे कोई सिग्नेचर सामने आता है तो आपको समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। आपको क्या लगता है, जैसे क्योंकि भारत में तो एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो भेड़ चाल में विश्वास रखते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे, उन्होंने आज अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर देख लिया, उन्हें लगा ये महानायक है, भैया फटाफट इसे कॉपी कर लो, कुछ तो हमें भी मिल जाएगा। इस तरह से वो कॉपी करते हैं, घर में भी किसी को आइकन बना लेते हैं। ऐसे लोग जो सिग्नेचर करते हैं, आपको क्या लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ी किस तरह की करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और क्या कभी कभी ये सेहत पर भी आ जाता है? बिल्कुल सही बात, या एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का? बहुत अच्छी बात क्या आपने कही। देखिए, इसमें कई सिंबल्स हैं, उनके मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ। देखे होंगे कई लोग ना पेन उठा उठा के साइन कर रहे हैं, बार बार पेन उठ रहा। जैसे कविता जी आपका नाम है तो आपने के में पेन उठाया, कई लोग के में 2 बार पेन उठाएंगे, एक बार स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर के लिखेंगे। कई लोग वन टाइम में एक के बना लेंगे,
फिर पेन उठा, फिर ए के लिए फिर पेन उठाया, फिर वी के लिए पेन उठाया, फिर आई के लिए पेन उठाया, फिर टी के लिए, ए के लिए, और जब तक सरनेम पूरा नहीं हो गया या जितना भी, तो आपने हर अक्षर के लिए पेन उठाया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर है कि आप जितना पेन उठाएंगे आपका संघर्ष उतना बढ़ेगा। तो पेन आपके अक्षर से कम उठने चाहिए, यानी कि अगर हमारा नाम का अक्षर 6 बार आ रहा है तो हमारा कम से कम 3 बार पेन उठना चाहिए या उससे कम उठना चाहिए। जितना ज्यादा पेन उठेगा तो शनि का प्रभाव आ गया, यानी कि उसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, शनै हर काम डिले से होगा, डिले उसका रिजल्ट मिलेगा। तो एक तो सबसे बड़ी कमी ये है। दूसरा, डॉट्स लगाते हैं लोग, जो डॉट्स लगा देते हैं कि इसलिए कि खूबसूरत लगेगा, क्लियरिटी ज्यादा आएगी। अब मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, मेरे पापा का नाम श्री केशव दत्त त्रिपाठी है, तो मैंने केशव का नाम यानी पापा का नाम के, तो लिखना जब चाहा सिग्नेचर पे तो V.K. त्रिपाठी लिखूं तो ये खराब हो गया मेरे लिए। हर व्यक्ति का जो साइन होता है वो नक्षत्रों के आधार पर तय होता है। जैसे हमारे ग्रह, जैसे हमारे प्लैनेट्स, या जैसे हमारी डिजायर, उस हिसाब से साइन बनता है। यानी आपके ब्लैंकेट फॉर्मूलाज को रटकर अगर कोई ये सोच रहा है कि उसकी दुकान चल पड़ेगी तो ऐसा नामुमकिन है। जो मैं सिग्नेचर बनाता हूं तो उम्र, डिजायर, प्लैनेट के हिसाब से बनाता हूं कि एक व्यक्ति का भले एक समान नाम का है लेकिन उसका जो सिग्नेचर है वो अलग अलग होगा। अब सलमान खान, बहुत सारे लोग हैं आज इंडिया में, लेकिन सलमान खान जो आज बॉलीवुड स्टार है, तो क्या उनका साइन बाकी सलमान खान से मैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। या उनका साइन कॉपी करके कोई सलमान तो नहीं बन या कोई, हाँ सही बात है। अब चाहूं तो मैं बिल गेट्स का साइन बना लूं, मैं तो हूं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, बना सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे सूट ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा साइन ना बनाएं जो कहीं से कॉपी करता हुआ नजर आए। अब अमिताभ नाम वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्या अमिताभ का ए जैसा बनाते हैं वो अगर कोई दूसरा कर लेगा तो उसको भी वैसे ही डिसीजेस, परेशानी शुरू हो जाएगी। जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि कोई भी अगर अपने सिग्नेचर में क्राउन बना लेता है, सोचता है कि राजा बन जाएंगे, ये सबसे बड़ा ये एक भ्रम होता है। विवेक जी, डिजास्टर सिग्नेचर से लेकर गुड लक सिग्नेचर तक तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं और देखिए बारी बारी से वो सारे सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले टीपू सुल्तान हैंडल से हमें सवाल ये पूछा गया है कि 100 दिनों तक सिग्नेचर की प्रैक्टिस के बाद बैंक में सिग्नेचर चेंज करके कितने दिनों में एफर्ट्स होगा, और उसके बाद भी सिग्नेचर की प्रैक्टिस क्या जारी रखनी होगी? मैं बहुत परेशान हूं, कर्म कर रहा हूं लेकिन कर्ज लेना जारी है। मेरा सिग्नेचर सर ने डिजाइन किया है। आपने डिजाइन किया है इनका सिग्नेचर, कह रहा है। इसमें चूंकि नाम नहीं समझ में आता है, अलग अलग लोग नाम से करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि जिन्होंने भी साइन किया है, 100 साइन अगर डेली 100 दिन तक कर चुके हैं, बैंक में साइन उन्होंने चेंज करा दिया है, तो निश्चित रूप से आगे जो आने वाला वक्त है उनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो अब उसकी प्रैक्टिस ना करें, अब उसकी जरूरत नहीं है। जो 100 दिन तक की शुरुआत है बस तब तक प्रैक्टिस करें, उसके बाद जरूरत नहीं है। बैंक में कर लिया, बस वो वेट करें, जो वो अपना काम कर रहा है वो ईमानदारी से करते चले, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा उनको। बस टीपू जी इंतजार करिए, आपका वक्त बदलने वाला है। चंद्रकला का सवाल है, चंद्रकला कहर का सिग्नेचर बताइए किस तरह का होना चाहिए? देखिए, इसमें भी मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ, डिजायर, इच्छा उनकी क्या है, तो उस हिसाब से साइन बनता है। किस उम्र की है? हाँ, किस उम्र की है। तो मैं इतना ही कहूंगा चंद्रकला जी, चूंकि आप पॉडकास्ट देख रही, निराश ना होइए। आप, चूंकि मुझे उम्र भी नहीं पता और आप क्या चाहती हैं वो भी नहीं पता, फिर भी आप चंद्रकला का जो सी है उसको बड़ा करके सी के साथ एच में एक ऊपर मनी बैग बनाइए और अपना पूरा का पूरा साफ साफ नाम चंद्रकला लिखिए और नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए। इतना करने से ही आपको बड़ी राहत मिलेगी। लास्ट में जो चंद्रकला का जो ए है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, उसको नीचे राउंड नीचे ना जाए, वो ए थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, बस इतना करिए। और हॉरिजॉन्टल करिएगा, 180 डिग्री पे करिएगा, 45 डिग्री पे बिल्कुल नहीं करिएगा। और बिल्कुल आप ऐसा भी ना हो कि आप साइन करते हो नीचे जा रही हूँ, आपको स्ट्रेट रखना है, आपको इसी से बड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। रामदास तेली जी का भी सवाल है, मेरा बैंक में और बिजनेस में रामदास पी तेली है, मैं कैसे सिग्नेचर करूं? नाम है, सिग्नेचर से आप पी हटा दीजिए। अच्छा, आपको इसी से बड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो सिग्नेचर में यहाँ पर जो पी लिखा गया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि वही आपको डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए ये इनका चेहरा है। हाँ, रामदास जी, आप बिल्कुल रामदास लिखें और अपने नाम के आगे जो आपका सरनेम है वो लगाएं। आप अपने नाम में पी, जो आप शायद आपके पिताजी का नाम होगा, वो आप हटा दें। जी, योगिता राणे पूछ रही हैं, मेरे सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, प्लीज बताइए। योगिता जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि जो वाई है, वाई को आप उसका जो वाई का ऊपर वाला जो मुंह होता है वो चौड़ा करें, बड़ा बनाएं, और वाई
को कैपिटल बनाने के साथ साथ जी में, यानी कि योग्यता में जो जी है उसका मनी बैग स्ट्रांग करें, आपके पास पैसा भी बहुत आएगा, कैरियर में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बढ़िया। विष्णु पारकर जी ने लिखा है, वीसी पारकर सर, आपसे निवेदन है कि प्रमोशन के लिए और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए लकी सिग्नेचर कैसा करना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। जनरली प्रमोशन के लिए क्या होता है कि हम प्रमोशन वहीं चाहते हैं जहां हम नौकरी कर रहे होते हैं, तो आप एक नीचे अंडरलाइन जरूर खींचें जो आपके नाम सिग्नेचर से दूर तक जाए, यानी कि जहां आपका सिग्नेचर खत्म हो रहा है उसके आगे तक आप अंडरलाइन करें तो आपको फायदा होगा। और कोशिश करें कि सिग्नेचर हॉरिजॉन्टल ना करके 10 डिग्री पे करें तो ज्यादा फायदा होगा। राजनाथ यादव पूछ रहे हैं, उषा कुमारी का सिग्नेचर बताइए सर प्लीज। उषा कुमारी जी से फिर मैं ये कहूंगा, राजनाथ जी से चूंकि कहूंगा कि वो उन्होंने नाम तो बता दिया, अभिलाषा इच्छा क्या है ये भी लेकिन बताइए। हाँ इच्छा नहीं लिखी है और उम्र भी नहीं लिखी है। फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने नाम को साफ साफ लिखें और जो आई है लास्ट में उसको थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड लेकर के जाएं, नीचे एक अंडरलाइन करें, बहुत फायदा होगा। नमस्कार सर, मैं बसंत सिंह छोटा, बर्थ डेट है 23/9/1975, नौकरी कर रहा हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे नाम का साइन बनाकर बताएं, बड़ी कृपा होगी। बता ही दीजिए। हाँ, तो बसंत जी अब चूंकि यहाँ तो मैं इतना बताऊंगा कि आपसे कि आप सिर्फ अपने नाम में पूरा नाम ना लिख करके VS और फिर सरनेम लिखें, आपको इसी से बहुत फायदा होगा। अपना नाम वसंत मत लिखें, जो भी आपका नाम, पूरा नाम ना लिखें, अपना नाम लिखें, फिर आपने एक मिडिल नेम है वो लिखें, उसका यानी कि इनिशियल लिखें और अपना सरनेम लिखें। ये करने से आपको बहुत बहुत फायदा होगा। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, वन ऑन वन पॉडकास्ट में फिर से अपना समय देने के लिए, और साथ ही ये बताने के लिए कि सिग्नेचर ही वो सूत्र है जो आपको अर्श से फर्श पर या फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो क्या ऐसी तब्दीली करनी चाहिए, बदलाव करना चाहिए जिससे आपका सिग्नेचर बन सकता है आपका लकी मैस्केट। और पनौती सिग्नेचर के बारे में भी आपने बताया जो बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कमेंट सेक्शन बिल्कुल सवालों से भर जाएगा और एक बार फिर से आप हमारे साथ पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते।